कितने वैसे शर्म की बात है, रजब भट्ट ने सूरह बकरा कुरान पाक की तौहीन कर दिया और लोग जी उसको मतलब उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जी उसने कोई तौहीन नहीं की। वैसे अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्ला, कितनी वैसे गलत बात है भाई। मौलाना साहब का बयान आया, मौलाना साहब का बयान जब उन्होंने ये सुना रजब भट्ट ने तौहीन की है, तो आपने उनका बयान जो ना, उनका बयान सुन के आप लोग हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। के मुताबिक रजब भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि वो तफ्तीशी इदारों के बारहा तलब किए जाने के बावजूद पेश नहीं हो रहे। रजब भट्ट के खिलाफ एक वसी पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक करता हूँ ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। यार आप लोगों ने पीछे न्यूज़ देखी है और मैं सबसे पहले यही कहूँगा, बहुत ही बड़ी भाई बैड न्यूज़ है और बहुत ही बड़ी सैड न्यूज़ हुई है रजब भट्ट दी ऑडियंस वास्ते ते रजब फैमिली वास्ते कि रजब भट्ट ਨੂੰ पाकिस्तान इंटरपोल के थ्रू भाई ले आया जा रहा है। ठीक है, क्यों ले आया जा रहा है? क्योंकि जी वो एक मुजरिम है, वो एक इश्तिहारी है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, ना वो कोर्ट में पेश हो रहा है और उसके अलावा ना ही वो अदालतों के सामने पेश हो रहा है और अपनी मतलब सफाई पेश कर रहा है। लिहाजा जरी बात है, गिल्टी है, मुजरिम है, तभी तो वो छुपा हुआ है बाहर और पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि जब वो पाकिस्तान आएगा तो उसे पता है कि जी मैंने लंबाई अंदर जाना है, जैसे इस टाइम डक्की भाई के साथ हो रहा है। और हो सही रहा है इन लोगों के साथ, जो जुआ ऐप को प्रमोट कर रहे हैं उनके साथ होना यही चाहिए। ठीक है, होना यही चाहिए। आप एक हराम चीज़ को प्रमोट कर रहे हो और अगले को भी बता रहे हो जी हराम, हम तो हराम खा ही रहे हैं, तुम लोग भी हराम खाओ। तो जी अभी मैं फिलहाल आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ डक्की भाई के हवाले से, क्योंकि जी उनका रेस्टोरेंट भी सील हो गया और सुनने में ये भी आ रहा है कि रजब भट्ट का घर भी, मतलब रजब भट्ट के नाम जितनी भी प्रॉपर्टी है वो भी सील हो गई, क्योंकि इनके अकाउंट्स तो बंद कर दिए गए हुए हैं डक्की भाई के। इन सब के मतलब जितने जिसने ये जुआ ऐप्स को प्रमोट किया है उन सब के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है, जिसमें से डक्की भाई का अकाउंट सामने आया जी, इनको बंद कर दिए हैं। उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया है और रजब भट्ट का भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पाकिस्तान में बंद हो गया है। वो पाकिस्तान में आके अगर आता भी है तो उसका अकाउंट नहीं चलेगा और डक्की भाई को भी बाहर निकल के उसका अकाउंट नहीं मिलेगा। ये भी न्यूज़ सुनने में आ रही है। लिहाजा आप लोगों को मैं एक न्यूज़ सुनाता हूँ। इस न्यूज़ के अंदर जी वकील साहब ने वादे डक्की भाई और रजब भट्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, वो लाजमी सुन के चाहिए। तो फ्रेंड्स आज एक न्यू अपडेट के साथ स्किप नहीं करनी। मेरे साथ कर रहे हैं उस्मान साहब, वकास अहमद सत्ती साहब। लीगल ओपिनियन इनसे मैं आज लेना चाहूँगा कि डक्की भाई के केस में एक न्यू अपडेट के साथ पेश कर रहे हैं। अरूब जतोई उसने इंस्टाग्राम पे अपनी सारी पोस्ट जो हैं वो डिलीट कर दी हैं और सुनने में ज़राए से ये भी बात पता चली है कि जो अरीब परवेज़ है, एस्ट्रोलॉजी का हस्बैंड, उसने भी अपना 4 रेस्टोरेंट जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से मैं उस्मान साहब आपसे एक तो ये लीगल ओपिनियन लेना चाहूँगा कि डक्की भाई के केस में ये सारा कुछ, उसके बाद जो ये स्टेप्स हो रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी गुजारिश ये है कि जो अरीब जतोई साहब ने, अरूज जतोई साहबा ने जो है ये अपनी जो है वो सारी पोस्टर्स वगैरह डिलीट कर दी या अपना अकाउंट बंद कर दिया, तो ये इन्होंने FIA वालों को एक सॉफ्ट जेस्चर दिया है, ये एक ट्रिक प्ले है और एक ट्रिक प्ले का जो फ़ायदा है वो अपनी बेल की कंफर्मेशन की सूरत में चाह रही है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अब पुलों से बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका है। ये बाकायदा तौर पे उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने इनको गुनाहगार डिक्लेयर कर दिया है। अब ऐसे हरबे अपना के और सॉफ्ट जेस्चर दे के ये बेल में फ़ायदा नहीं ले सकती, क्योंकि इनसे बाकायदा रिकवरी होनी है। इनके पास जो है वो इनक्रिमिनेटिंग मटीरियल है जिसको बरामद करना जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालत कभी भी इस ग्राउंड पे कि अब ये चूंकि जो है वो अपने साबका गुनाहों से तायब होके नई जिंदगी गुजारना चाह रही है तो इनको एक मौका दिया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये मौका इनको ऐसा नहीं मिलेगा। जहां तक बात 4 रेस्टोरेंट के बंद करने का है, तो वो 4 रेस्टोरेंट के बंद करने का जो इन्होंने ऐलान किया है वो इस वजह से किया है कि FIA ने 4 रेस्टोरेंट का कंट्रोल संभाल लिया है और बाकायदा तौर पर 4 रेस्टोरेंट को सील करने जा रहे हैं। वो इसके लिए उन्होंने कोर्ट से भी इजाजत मांग ली है। मेरी इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि अब कंट्रोल जो है 4 रेस्टोरेंट का इन लोगों के पास नहीं रह गया, वो कानून नाफिज करने वाले। अब फ्रेंड्स आप लोगों ने एक बात सुनी है वकील साहब की कि अब ये लोग जो है ना मतलब अपनी पोस्टें वगैरह जितने भी मतलब ये मतलब जो भी इन लोगों ने गलत चीज़ को प्रमोट करने के लिए अपलोड किया हुआ था वो सब चीज़ें ये लोग डिलीट कर रहे हैं। मगर वकील साहब का कहना ये भी सच है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो पानी सर से ऊपर चला गया हुआ है। ठीक है, पानी सर के ऊपर से गुजर गया हुआ है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। अब भाई इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो है, प्रॉपर्टीज़ को भी देखा जाएगा कि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ कहाँ से बनाई हैं। मतलब
ओवरऑल जो है ना रजब भट्ट, डक्की भाई, सिस्टोलॉजी साथ में जो सिस्टोलॉजी के बारे में तो फिलहाल अभी तक इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं आई, मगर ये कि ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जी उनका रेस्टोरेंट सील हो गया है। ठीक है, उनका रेस्टोरेंट सील हो गया, जो 4 रेस्टोरेंट था DHA राया में था, वो सील कर दिया गया है। वो हुकूमत ने, मतलब गवर्नमेंट ने, अदारे ने अपने कब्जे में ले लिया। तो अब आगे क्या होता है, और रजब भट्ट जो है वो भी पाकिस्तान चाहे आए या ना आए, उसकी भी प्रॉपर्टी को जो है सीज करने का मतलब फैसला किया गया है। साथ में उसके अकाउंट तो वैसे ही फ्रीज कर दिए हैं, ठीक है, बंद कर दिए हैं। और देखें अब क्या होता है क्या नहीं होता। अब मैं आप लोगों को भी वो मौलाना साहब की वीडियो दिखाता हूँ जिसके अंदर उन्होंने वाजे रजब भट्ट ने जो कुरान पाक सूरह बकरा की तौहीन की है, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, बड़े ये लोग अपने आप को मोमिन कहते हैं। ठीक है, जाहिल इंसान, इतनी भी अकल नहीं है। बेशक इंसान यार परेशान हो, मगर परेशानी की हालत में उल्टे सीधे वर्ड्स तो नहीं ना मुंह से निकालता। उसे पता भी है कि ये सुम्मुम बुकमुम उम्युन। तो लगा भैया आप लोग ये मौलाना साहब की वीडियो देखिए। कि मैं जिंदा बाहर आऊंगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थाई की गेम की है, थाई की दिमाग ऐसे सुनपुन बकमुन ब्लब दुम कम तुम छुम छुम हो गया। सुनपुन बकमुन ब्लब दुम कम तुम छुम छुम हो गया। अच्छा, क्या ये रजब भट्ट ने कुरान मजीद की गुस्ताखी की है? ये उसको तो समझ भी नहीं होगी कि ये सूरह बकरा 18 नंबर आया मजीदा, जिसको वो गलत मलत और ये काफरों के मुतल्लिक आया मजीदा है, जबकि ज़ाहिर रजब भट्ट जो है वो काफर तो नहीं है ना, वो तो हुसैनी है, हुसैन अलैहिस्सलाम का मानने वाला है, लेकिन वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। वो दुनिया को एक हंसी खेल और मजाक और खेल कूद और हर बात को मजाक में ले आता है। अगर उसे पता हो कि ये काफरों के मुतल्लिक है कि वो बहरे, गूंगे और अंधे, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा देखा जाए तो रजब भट्ट को भी तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए ना कि यह मसला गलत कहाँ से होता है। जब शादी हुई थी और वो नोटों की थदियाँ, वो मिस्टर पतलू और हैदर शाह, मांडोगर, शहजी और नोटों की थदियाँ लुटाई जा रही है, और एक गरीब जब देखता है डॉलरों की थदियाँ, नोटों हज़ार के नोट लुटाए जा रहे, वो सुबह जब दुकान पे जाता है ना, सुबह नाश्ता लेने के लिए, कोई ब्रेड अंडा लेने के लिए जाता है दुकान पे, दुकानदार कहता है चले जाओ मेरी बोनी होने दो, चले जाओ अभी कोई नगद वाला गाहक आ जाए तो फिर तुम्हें उधार दूंगा। वो जब इसके फेंके हुए नोटों को देखता था रोता था, काश एक तद्दी मुझे मिल जाती नोटों की। ये इस तरह से सोचना चाहिए रजब भट्ट को कि वहाँ से मामला ख़राब होता है शादी वाले दिन, और फिर उसके बाद अगले दिन ही उस पर गन पड़ जाती है, थाने में पकड़ा जाता है, फिर मसीही बरादरी का मामला बन जाता है, फिर चंद दिन गुजरते हैं 295 सील लग गई, फिर उसके बाद चंद महीने गुजर गए, यजीद वाला मामला आ गया, फिर अब जुबा वाला मामला आ गया। रजब भट्ट के कान बंद हो गए हैं, देखता नहीं है, समझता नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में जाना है। इसे चाहिए कि इसे रिवर्स करे, बैक में जाए और सोचे, और ये जल्दी से 10 मिलियन हो जाए, अभी 8 मिलियन हो, 10 टेस्ट खेलो आराम के साथ, 20 छोड़ो, आराम से अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करो, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, इस व्लॉग को चेंज कर दो, इंटरटेन भी करो और साथ इसको तब्दील कर दो व्लॉग को। नेकी का हुक्म, बुराई से बचाना, इन जवानों को नमाज के मुतल्लिक बताओ, अल्लाह ताला सब कुछ तब्दील कर देगा। हालात तब्दील करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मौलाना साहब की तफसीलन सारी गुफ्तगू सुन ली, और इस गुफ्तगू के अंदर जो उन्होंने बातें की, मतलब जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने बिल्कुल ही बजा हक, मतलब बिल्कुल परफेक्ट की हैं कि जो है कुरान पाक की तौहीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक की तौहीन का मतलब अल्लाह के साथ, मतलब अल्लाह के साथ जो है आप लोग टकराव कर रहे हो। ठीक है, जो कि रजब भट्ट ने कुरान पाक की तौहीन करके बहुत ही गलत बात की है। लोग कहेंगे जी, जो लोग या आके मुझे ये कहेंगे ना कि यहाँ पे कि नहीं यार ये तो वर्ड
आमतौर पे बोले जाते हैं, तो फिर भाई फिर लख दी लानत उनकी शक्ल पे, वो फिर मोमिन मुसलमान है ही नहीं, ठीक है। और फिर काफर ने, सच्ची गल करें, और फिर काफर ने जो इस चीज़ को भी मजाक में ले रहे हैं, वो फिर काफिर ही हुए और वो मुसलमान थोड़ी हुए। लिहाजा भाई आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी बताना है। आप लोगों से मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तो अपने भाई को दें इजाज़त। जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। प्लीज़ कमेंट में आके अपनी राय भी लाजमी दे दिया करो, रिक्वेस्ट है। पैसे पूरे तो नहीं लगने। मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में, टाटा फुर।